अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ राना वैस, आपका दोस्त, आपका अपना भाई, आपके अपने यूट्यूब चैनल रावलपिंडी बर्ड से। व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। व्यूअर्स, आज जिस शख्सियत के पास मैं आया हूँ, उनके पास जाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताता चलूँ कि चैंपियन उस्तादों के शागिर्द हैं। माशाल्लाह पंजाब, पूरा पाकिस्तान उनके उस्ताद को जानता है। ये खुद पिंडी इस्लामाबाद का शौक करते-करते साथ ही पंजाब में टाइम से पंजाब का शौक भी कर रहे हैं। चलें व्यूअर्स, आपको इंतज़ार नहीं करवाते हैं, चलते हैं अपने मेहमान की तरफ। मेरे मेहमान का नाम है उस्ताद मलक नज़र साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी सुनाएँ, कैसी सेहत तबीयत? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम। अच्छा जी उस्ताद जी, मैंने जैसे कि इंट्रो में कहा कि चैंपियन उस्तादों के जी, जी। शागिर्द हैं माशाल्लाह आप। तो हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि किस उस्ताद के शागिर्द हैं और उस्ताद का इंतखाब किस वजह से किया आपने? जी, मैं चैंपियन उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुम्मन साहब का शागिर्द हूँ और उस्ताद जी का इंतखाब जिस बेस पे मैंने किया है कि पाकिस्तान में उन जैसा दलेर उस्ताद कोई नहीं। बिल्कुल। आउट ऑफ सिटी मुकाबले तय करना, दूसरे ज़िलों में मुकाबले तय करना, कबूतरों को रात के अंधेरों तक लेके जाना, ये सब उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ साहब की बदौलत हुआ है, इस शौक में। ठीक। तो हमारी उनसे मोहब्बत है, मेन वजह तो यही है। अच्छा, मोहब्बत की वजह से उनका इंतखाब जी, किया और कबूतरबाज़ी बहुत देखी नाइस कि पर्सन है। कबूतरबाज़ी हमने जितनी भी सीखी है, जो भी आज हम जिस मकाम पे भी हैं, वो उस्ताद चौधरी मोइन नवाज़ घुम्मन साहब की वजह से हैं। ठीक, ये उस्ताद जी बहुत अच्छा है कि आप उस्ताद की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन जी, आजकल के अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम में उस्ताद जी देखा गया है कि शागिर्द अपने उस्ताद की वो इज़्ज़त नहीं कर पाते जो पुराने टाइम में लोग किया करते थे। क्या वजह है इसकी? देखें, इसमें बहुत सारा कसूर ज़्यादा तो शागिर्दों का है। कुछ असातिज़ा कराम भी इसमें आप कह सकते हैं कि कसूरवार होते हैं। जो शागिर्द सिर्फ़ इस चक्कर में होते हैं कि मैं रात दिन के अंदर सीख लूँ, दाना पानी मुझे पता चल जाए या मैं कबूतरबाज़ी कर लूँ, ये एक स्टेप वाइज़ अमल है। इसी से। आपने अपने उस्ताद से एक रिश्ता, नाता, तल्लक कायम करना है, उनकी मोहब्बत हासिल करनी है। उसके बाद आपने जाके मेहनत करनी है, अच्छे परिंदे समझना। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको परिंदे की समझ होनी चाहिए कि बिल्कुल। आया परिंदे की हाव-नाव आपको होनी चाहिए कि अच्छा परिंदा क्या होता है। अपने उस्ताद-ए कराम से सीखें। ज़्यादातर लोग जो है ना वो गोली दाना पानी के चक्कर में हैं, जिसकी वजह से उनका जो मतलूबा रिज़ल्ट है वो नहीं आता, बिल्कुल इसी तरह। हमारे नज़दीक तो। अच्छा उस्ताद जी ये बताएँ कि इस शौक में कबूतरबाज़ी में उस्तादी शागिर्दगी का होना ज़रूरी है, लाज़िम है? जी, जिस तरह कोई भी फ़ील्ड है जी, उसमें रहनुमा के बगैर आप तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो इस फ़ील्ड में भी इसी तरह है कि आपका एक रहबर होना, उस्ताद होना ज़रूरी है कि जो आपको गाइड करे, अच्छे-बुरे की बताए, उसके बगैर नामुमकिन है, कोई भी फ़ील्ड हो। इसी तरह ठीक हो गया। अच्छा उस्ताद जी ये बताएँगे इस वक़्त आपके पास कौन-कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं? ब्रीड्स जी हमारे पास उस्ताद जी वाले कबूतर हैं, शर्मीले कबूतर हैं और हमारे एक दोस्त भाई फ़ौत हो गए हैं, उस्ताद हाजी शेख फ़याज़ अहमद अल मारूफ़ जुगनी उस्ताद, ठीक। पिपलां वाले, उनके घर के कबूतर हैं। ये 2 ब्रीड्स हमारे पास मेन है। जो रिज़ल्ट दे रही हैं, मुकाबलों में बहुत आला। इसके अलावा भी अब जी, ब्रीडें होंगी आपके पास? और भी हैं कबूतर अच्छा लेकिन उस ये 2 बहुत। अब मुझे ये बताइएगा, आपको जो एक इंसान होता है उसको एक चीज़ फ़ेवरेट भी होती है। जी, जी। जितनी ब्रीडें हैं, उनमें से आपकी फ़ेवरेट ब्रीड कौन-सी है? देखिए जी, हमारे पास जो कबूतर हैं उनमें 2 ब्लड लाइन जो हैं, वो हम मुकाबलों में जो हमारे पास परफ़ॉर्म कर रहे हैं, एक शर्मीले कबूतर है और एक जो है जुगनी भाई वाले कबूतर है, उस्ताद जुगनी मरहूम वाले, पिपलां वाले। वो हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिज़ल्ट दे रहे हैं। माशाल्लाह, वो देखने में भी आए हैं उस्ताद जी। जी। अच्छा उस्ताद जी, पहले आप शौक करते रहे हैं पिंडी इस्लामाबाद और माशाल्लाह पिंडी इस्लामाबाद के चैंपियन भी हैं आप, बहुत अच्छे कबूतर आपने उड़ाए हैं। ये पंजाब का शौक कब और कैसे आया? देखिए, पिंडी का शौक भी बहुत अच्छा है, सब भाई हैं हमारे। लेकिन जब तक आप एक अच्छे लेवल पे शौक नहीं करते, आप सीख नहीं सकते। बिल्कुल। अच्छे प्लेयरों से चैंपियंस जो प्लेयर हैं, पंजाब चैंपियंस लेवल के, पाकिस्तान लेवल के, जब आप उनके साथ मैच करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। इसी तरह।
तो इसलिए हमने पंजाब में मुकाबले तय किए कि हमारा शौक बेहतर हो सके। और ये जो पंजाब खेल रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद खेल रहे हैं, इसमें से आपका ऐसा कौन-सा हरीफ है जो आपको अच्छा लगता है कि यार इसके साथ मेरा शौक तय हो तो मुझे इस शौक में मज़ा आता है? जी देखें, हमारे भी और अक्सरियत लोगों के जो आइडियल हरीफ हैं वो उस्ताद अकमल खान साहब हैं। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, जी, जी। उनसे शौक करने का दिल करता है और शौक करते भी हैं हम उनसे। अच्छा उस्ताद जी ये बताएँ कि कबूतरबाज़ी में कबूतर जो उड़ता है वो पॉइंटों से उड़ता है या ब्लड लाइन से उड़ता है? देखें जी, कबूतर पहली चीज़ होती है नस्ल, नस्ल का होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर उसके पॉइंट पूरे नहीं है तो वो मतलूबा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता, उसके पॉइंट्स पूरे होना ज़रूरी है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता कि सिर्फ नस्ल होनी चाहिए। नस्ल होना ज़रूरी है, लेकिन उसके पॉइंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर उसके पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे तो वो आपकी मतलूबा परवाज़ नहीं दे सकता, एक अच्छी परवाज़ नहीं दे सकता, ये कन्फर्म बात है। ठीक हो गया। उस्ताद जी ये आजकल की जो-सी कबूतरबाज़ी है, नेट की कबूतरबाज़ी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें जी, नेट की कबूतरबाज़ी, नेट ने बहुत सारी आसानियाँ भी पैदा की हैं शौक में, लेकिन बहुत सारी मुश्किलात भी इस फ़ील्ड में ले आए हैं कि लोग नेट पे देख के तो सीखने की कोशिश करते हैं, जब तक प्रैक्टिकल आप नहीं करेंगे, आप नहीं सीख सकते। नेट से देख के तो सिर्फ कबूतरबाज़ी करना या सीख लेना मेरे हिसाब से ये अच्छी बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल में आप गलतियाँ करेंगे, अपनी गलतियों को सही करेंगे तो फिर आप सीखेंगे। सही। उस्ताद जी आपकी छत पिंडी इस्लामाबाद यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पिंडी इस्लामाबाद के मौसम के बारे में आप क्या कहते हैं? क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों की राय है कि पिंडी का मौसम ऐसा है, ऐसा है। आप इस बारे में क्या कहते देखिए, हैं? पिंडी का मौसम जिसने यहाँ पे बैठ के आके कबूतर उड़ाए हैं ना, तो उनको अंदाज़ा है कि पिंडी का मौसम कैसा है। बहुत से बाहर के असातिज़ा कराम ने यहाँ पे आके कबूतर उड़ाए हैं। हमारे यहाँ का मौसम बाकी इलाकों की निस्बत बहुत सख्त मौसम है। इसकी मेन वजह यहाँ पे मौसम 3-3 दफ़ा दिन में चेंज हो जाता है। बादल चल जाते हैं, हवा चल जाती है, बादल कबूतर ले जाते हैं, 30-30 कबूतर एक-एक दिन में यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में लोगों के मौसम की वजह से घर नहीं आते। जी, सर। तो यहाँ पे कबूतरबाज़ी करना बहुत मुश्किल काम है। कई हमारे दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि जी पिंडी का मौसम नरम है। जो यहाँ पे आके उड़ाता है उसको अंदाज़ा होता है कि यार ये बहुत टफ मौसम है पिंडी का। यहाँ पे मौसम ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करना होता है सीज़न में। तो आपको पता ही नहीं होता कि साफ आसमान है, अचानक नीचे से बादल आ जाएगा। यहाँ पे बादल बहुत निचली सतह पे होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अक्सरियत कबूतर हमारे ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह। अच्छा उस्ताद जी पिंडी में ये जो रूल है पाबंद का और नापाबंद का, फिक्स कबूतरों का, इसके जी, जी। बारे में और ये ना व्यूअर्स मैं बताता चलूँ कि ये हमारा ओपिनियन है, हमारा कोई फ़ैसला या हम किसी के खिलाफ या किसी के इत्तेहादी नहीं है। ये हमारा अपना ओपिनियन है जो मैं उस्ताद जी से लेना चाह रहा हूँ। देखिए जी, पाबंद का शौक हमारे पिंडी में शुरू से पाबंद का शौक होता आ रहा है। अभी भी हमारे दोस्त अहबाब भाई कर रहे हैं पाबंद का शौक। हम भी पाबंद का शौक करते रहे हैं, लेकिन मौसम के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ओपन कबूतरों में जाने का फ़ैसला किया है कि आप पूरा साल मेहनत करते हैं और एक दिन अचानक मौसम ख़राब हो, पहले दिन आपके कबूतर 5, 6, 7 कबूतर मौसम ले जाए, तो आपका सारा शौक ख़त्म हो जाता है। साल की मेहनत ज़ाया। सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारे पिंडी में कबूतर चाहे पाबंद वाले, चाहे ओपन वाले, आप कपों में देख लें, इंतहा के अच्छे उड़ते हैं कबूतर। यहाँ पे 30-30 घरों के कबूतर शाम को, चाहे गर्मी हो, चाहे अक्टूबर का मौसम हो, शाम को अंधेरों में बैठते हैं। तो हमारा ये दिल करता है कि हमारे जो शहर के अच्छे दोस्त अहबाब शौक करते हैं, जिनके अच्छे रिज़ल्ट हैं, तो उनका नाम पंजाब लेवल पे आना चाहिए। हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, दोस्त हैं, भाई हैं हमारे, जो पाबंद वाले हैं वो भी। काफ़ी उस्ताद हैं जो नामी-गिरामी हैं, उनके अनगिनत शागिर्द भी हैं। जी, जी। बाज़ियों के टाइम में वो जब शागिर्द अपने उस्ताद से दाना पानी लेकर जाते हैं और एक ही दाना पानी, जी। तो जब के नाम 1-2 का, ये क्या वजह है? देखिए, जितने भी असातिज़ा किराम हैं, मोहतरम हैं सारे हमारे, चाहे वो हमारे ग्रुप के हैं, चाहे वो हमारे हरीफ हैं। दाना पानी जो होता है ना जी, वो हर उस्ताद अपनी तरफ से एक अच्छा दाना पानी तैयार करता है।
लेकिन जिस बंदे के कबूतर तैयार होंगे, दाना पानी काम उसके कबूतरों पे करेगा। ठीक है। जिसने कबूतरों को फिरतें पूरी दी हुई हैं, बनाए हुए हैं पूरे कबूतर, उसके कबूतर दाना पानी पिक भी करेंगे और उड़ेंगे भी। अब एक बंदे के कबूतर तैयार ही नहीं है, फिरते ही उनको नहीं लगी, उनके जिस्म ही नहीं बने हुए, तो वहां दाना पानी या आप जो मर्जी कस्तूरियां इस्तेमाल कर लें, उन्होंने नहीं उड़ना। वो फिर आप ब्लेम दाने पानी पे डाल दें, उस्ताद पे डाल दें, ये गलत बात है। जिस बंदे के कबूतर तैयार होंगे, प्रैक्टिस में होंगे, फिरतों पे चढ़े हुए होंगे, पूरे बने हुए होंगे कबूतर, दाना पानी उन्हीं पे काम करेगा। सही हो गया। अच्छा उस्ताद जी, जोड़ा लगाने के लिए कबूतर का उड़ा हुआ होना ज़रूरी है? देखें, बहुत हद तक एक कबूतर आप उड़ाते हैं, साल 2 साल आपके पास परफॉर्मेंस देता है, अच्छे दिनों में शाम को बैठता है, वो अक्ल में भी पूरा है, वो परवाज़ में भी पूरा है, वो दलेरी में भी पूरा है, तो तभी वो अच्छे मौसमों में, आंधियों में, तूफ़ानों में निकल के घर आ रहा है। तो मेरे ख़्याल में तो हम उस चीज़ को तरजीह देते हैं कि यानी उड़ा हुआ अच्छा कबूतर जो है, अपने पॉइंट्स में जो पूरा है, वो आगे अच्छी परफॉर्मेंस देगा ब्रीडिंग में भी। यानी कि उड़े हुए कबूतर के जो बच्चे के आगे उड़ाने के चांस हैं वो तकरीबन 90-95% हैं, और जो बचपन से ही रोका गया हो जोड़ों के लिए उसके चांस कम हैं। नहीं, ये बात नहीं है। खैर, ये कबूतर का नस्ल पे पूरा होना और पॉइंट्स में पूरा होना दारोमदार है। अगर एक परिंदा नहीं भी उड़ा हुआ, नस्ली है, वो अपने पॉइंट्स में पूरा है, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देगा। सही। अच्छा उस्ताद जी, ये हमारे दोस्त, हमारे भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, काइंडली इनका भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा। जी, ये मेरे शागिर्द हैं मलिक हमज़ा साहब, हम इकट्ठे ही शौक करते हैं। तो माशाल्लाह शौक जो हमारा चल रहा है वो मिल-जुल के ही चल रहा है। सही। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम इनके ब्रीडर सेटअप पे मौजूद हैं उस्ताद जी के। जो इनकी उड़ान वाली छत है, जो फ्लाइंग स्क्वाड है इनका, वो छत अलग है। इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत नज़दीक आपको उसका भी विज़िट करवाएँगे। अच्छा हमज़ा भाई, ये बताइएगा कि आपने उस्ताद मलिक नज़र साहब का इंतखाब किस वजह से किया? मतलब आप इनके शागिर्द हैं, ऐसी क्या खूबी या क्या ख़ासियत देखी कि आपने इनका इंतखाब किया? अच्छे इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, इस वजह से इनका इंतखाब किया है। इसके अलावा कोई ऐसी खूबी? कबूतरबाजी के हिसाब से बहुत अच्छे हैं। माशाल्लाह वो तो जी, जी। अच्छा इनका परफॉर्मेंस है, अच्छा रिज़ल्ट है। बड़े भाइयों की तरह हैं हमारे, उस्ताद भी हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। तो हर भी चीज़ आपको बताते हैं। शागिर्दी में तकरीबन कितना टाइम हो गया? वो 7 साल हो गए इनकी शागिर्दी में। पहले भी शौक करते रहे, लेकिन इनकी शागिर्दी में आए हैं, उसके बाद डगबाजी का प्रॉपर शौक कर रहे हैं, पंजाब में भी शौक कर रहे हैं। सही, सही। क्योंकि मैंने देखा है पंजाब में भी माशाल्लाह आप काफ़ी अच्छे कबूतर उड़ा रहे हैं, तो उस्ताद जी, अच्छा कुछ ज़िंदगी का ऐसा कोई यादगार वाक़या कबूतर या उस्ताद या कोई कबूतरबाज़ी से रिलेटेड जो आज भी आपको याद हो? जी, हमारा 2021 में कबूतर थे, शर्मिला ब्लड लाइन का हमारा कबूतर था। तो वो थ्रू आउट अच्छा उड़ता हुआ आ रहा था, तो छठी बाजी में तूफ़ान आ गया, हमारे 5 बजे 9 कबूतर ऊपर थे। तो उस तूफ़ान के दौरान 4 कबूतर हमारे बैठ गए 7 बज के 6 मिनट तक, और 5 कबूतर हमारे तूफ़ान ले गया। उसमें से 3 कबूतर सुबह हमारे आ गए और 2 कबूतर हमारे दिन तक नहीं आए। शाम को 5 बजे के करीब मुझे हमारा जो महावत है उसने भी और हमज़ा भाई ने भी फ़ोन किया कि कबूतर आसमान में निकल आया, नागे वाले दिन 5 साढ़े 5 के करीब। तो वो फिर कबूतर हमारा 7:50 पे नागे वाले दिन बैठा था, गंजी वाला बड़ा हमारा मशहूर कबूतर था। बिल्कुल। तो वो एक बड़ा यादगार वाक़या है उस कबूतर का। इसी तरह सर, इसी वजह से कहा जाता है ना कि पिंडी के मौसम का कोई पता नहीं लगता कि आपके कबूतर जी, देखें कि इसी तरह। किस टाइम पर आ रहे हैं और क्या टाइम हुआ है कि उनको वो बादल, बारिश, हवा ले गई है। जी, बिल्कुल, कई दफ़ा हुआ है इस तरह मुकाबले के दौरान 4-4 5-5 कबूतर सामने फिर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा तूफ़ान आ गया, ले गया। अच्छा उस्ताद जी, जब से पंजाब टूर्नामेंट में आप गए हैं, हाईएस्ट कबूतर इस वक्त आपका क्या टाइम है, क्या एवरेज है हाईएस्ट कबूतर की? 7:51 तक बैठे हैं जी कबूतर हमारे। और लास्ट टाइम 8 था? 8:30। 8:30 माशाल्लाह, 7:51 तक 7 माशाल्लाह, हाँ। बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। उस्ताद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जी, हमें अपने जज़ाकल्लाह। कीमती वक्त में से टाइम दिया जी, और आपका भी शुक्रिया भाई। अपने कुछ ब्रीडर कबूतरों का थोड़ा सा व्यूअर्स को शौक भी करवा जी, दिया। इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया उस्ताद जी। जी साजी, कौन सा कबूतर है आपका? शर्मिला, ज़ीरा शर्मिला।
तो आज पल्ले का शो करेंगे। ये भी शर्मीलों में से बना हुआ है। जी आपकी अपनी मेकिंग है या उस्ताद जी की तरफ से आए हुए हैं? ये मेरे घर के हैं, तो बड़े जो कबूतर थे वो उस्ताद मोइन नवाज साहब की तरफ से आए हुए थे। माशाल्लाह। साई पल्ले का शो करिए। जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है आपका? ये जी मेरे मरहूम भाई उस्ताद जुगनी वाले कबूतर हैं, उस्ताद जुगनी ऑफ पिपला। हाजी शेख फयाज अहमद अल मारूफ जुगनी उस्ताद मरहूम ऑफ पिपला। इन कबूतरों का बहुत रिजल्ट है जी हमारे पास। 8-8 7-7 8-8 कबूतर स्टैंप खाते हैं ये मुकाबलों में। इवन इस साल 9 कबूतर थे उस्ताद जुगनी के घर वाले। माशाल्लाह। साई पल्ले का शो करिए। सारी फुल भी उतार दी। जी उस्ताद जी, उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है आपका? ये भी जी जुगनी भाई वाली है, पिपला वाली, उस्ताद जुगनी वाली। सारी पल्ला दिखाइए। फुल व्यू करा रहे उस्ताद जी। जी उस्ताद जी, ये कौन सा ये भी जुगनी भाई वाली है जी। उस्ताद जी की क्या हिस्ट्री है? ये जी 2021-22 में ये 7:45 बजे तक बैठी है जी बाजियों में, 7:46 तक। ये भी हमारे मरहूम भाई उस्ताद जुगनी के घर की है। सारी पल्ला दिखा दी। और अब ये ब्रीडिंग सेटअप पे जी ये उसको ब्रीड में डाल दी। सारी फुल व्यू करा दें। जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर है? ये भी पिपला वाला है जी, जुगनी भाई वाला। ये भी उस्ताद जुगनी मरहूम वाला है जी। सारी पल्ले का शो करवाना। फुल व्यू करा दें उस्ताद जी। जी उस्ताद जी, ये कौन सा कबूतर ये है? जी टेडी कबूतर है, मेरे घर के पुराने 5 नंबर। उस्ताद जी, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये जी हमारे पास बड़े अच्छे उड़ रहे हैं शुरू से। अच्छा। इनमें से काफ़ी चोरी भी हो गए थे, लेकिन ये कुछ कबूतर हैं। जी जी, वो एक पीछे आई थी वीडियो के आगे, कोई ब्रीडर कबूतर चोरी हुए थे।
हैं।